डंकी की हम देखते हैं कि हरियाणा पंजाब ये साइड ना काफ़ी सारे लोग एक एक क्रेज़ है, वो कहते हैं ना अमेरिकन ड्रीम, तो 40-50 लाख रुपए देकर फेक वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा बनवा कर वहाँ पर चले जाते हैं, बट इस चक्कर में अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स डाल देते हैं। तो आप इसे क्या कहेंगे, दिस इज अ बिग अमेरिकन ड्रीम या व्हाट इज दैट, आई मीन बेवकूफ़ी इज दैट है, वर्थ इट? बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी इसलिए है, देखो आप समझो, इस पहले तो रीज़न समझो कि लोग जा क्यों रहे हैं। क्योंकि लीगली तो हर आदमी को इंडक्ट नहीं किया जा सकता। पंजाब तो बहुत सारे लोग हैं, पंजाब के कनाडा ही बैठे हैं, लीगल तरीके से गए हैं। जी जी जी। जो इलीगल तरीके से गए हैं उनकी सिचुएशन क्या है उस पर बात करता हूँ। बात क्या होती है कि आप पहले तो निकलना क्यों चाह रहे हो। लोग कहते हैं कि हम मजदूरी करके डॉलर में कमा लेंगे, लेकिन यहाँ एक रिस्पेक्टेबल जॉब करके रुपए में नहीं कमाएंगे। पहला टैक्स का चक्कर, टैक्स का भी चक्कर है, और जो आपकी वर्थ है ना बेसिकली, अब मान के चलिए कि आप देश में, हमारे देश में रहते हो, 10 साल में कोई पैसा कमा रहे हो, आप यूएस चले गए, आप 2 साल में उतना पैसा कमा पा रहे हो। तो लोग कई बार अपने जो फाइनेंशियल गेन है, अपना स्टेटस अच्छा करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना है क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये रीज़न हो सकता है। कुछ लोग सोशल प्रेशर में जाते हैं कि गांव में आपने देख लिया कि एक जने का बच्चा चला गया, उसने घर के छत के ऊपर हवाई जहाज़ बनवा दिया। पंजाब में ऐसे घर है कि भाई यहाँ के तो एनआरआई हो गए हैं, ठीक है। अब पैसा वहाँ से आ रहा है, आपके पास गाड़ियाँ आ रही हैं, प्रेशर जो है बाकी लोगों पे हो जाता है कि हमें भी अच्छी लाइफ चाहिए। फिर उनको लगता है कि वो ड्रीम जो है ना वो उस तरीके से हमारी पूरी हो गई। फिर आप क्या करते हो, आप लीगली अप्लाई करते हो, नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आदमी क्या करता है कि वो एक कहते हैं ना एक ऑब्सेशन हो जाता है कि हमें जाना है। फिर उसके लिए आप ज़मीन बेचते हो, इलीगल तरीके से जाते हो, और वहाँ आपको ये बताई जाती हैं चीज़ें जानने से पहले कि आप अगर एक बार वहाँ पहुँच गए, ज़मीन पे पैर रख दो सिर्फ, उसके बाद लाइफ सेट। लेकिन दिस इज़ अ बिग प्रोपेगेंडा बाय द एजेंट्स जो इन्वॉल्व है बीच में, क्योंकि उनका सारा का सारा बिजनेस इस चीज़ पे है कि हम किसी तरीके से कैश में यहाँ से पैसा उठा लें। इन लोगों को या तो फेक स्टूडेंट वीज़ा पे, या सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा पे, या टूरिस्ट वीज़ा पे कैसे भी करके वहाँ भेज दें, और उनको समझा दें कि उसके बाद अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक देना, वहाँ कैश में नौकरी कर लेना। लेकिन आप समझो इस चीज़ को कि जब आप वहाँ लैंड कर गए, आप इलीगल हो, तो पहला तो जिस दिन भी पकड़े जाओगे आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, पहला। दूसरी चीज़ कि अगर आप वहाँ चले गए और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपके पास हमारे भारत की तरह नहीं है कि वहाँ आधार कार्ड पैन कार्ड बन जाएगा, ठीक है, कि बैंक अकाउंट खोल लोगे, वहाँ नहीं खोल सकते आप। तो आपको हमेशा कैश में काम करना पड़ेगा। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी नहीं, बैंकिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप कर क्या रहे हो, वहाँ अकेले पढ़ोगे, सोशल गैदरिंग में बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक, बहुत सारी जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उसको यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज डिपोर्ट होने का खतरा है, सिंपल। तो आप करोगे क्या कि आपने उस देश में रहते हुए पैसा तो कमा लोगे, लेकिन एक तरीके से सेल्फ इम्पोज्ड इम्प्रिजन है आपकी, उस जेल में रहोगे, केज में रहोगे। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, जैसे पिछले साल मेरे पास किसी का फ़ोन आया, दैट पर्सन इज स्ट्रैंडेड इन जर्मनी, वो टूरिस्ट वीज़ा पे गया था। वो कहता है कि सर मैं यहाँ पे हूँ और मेरे पास ना बैंक अकाउंट है ना कुछ है, कैश का काम करता हूँ, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन द कैश इकॉनमी। अब मुझे देश वापस आना है, क्या करूँ? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जाके सरेंडर कर दे, अपने आप डिपोर्ट करेंगे, लेकिन वो दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। या टिकट करवा लो और जाके खड़े हो जाओ कि मेरा पासपोर्ट तो फाड़ दिया मैंने कहा तो इंडियन एम्बेसी चला जा कि आई ओवरस्टेड, मुझे एक नया पासपोर्ट बना के दे दो। इंडियन एम्बेसी कर सकती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चले गए, वहाँ फंसे हुए हैं, ठीक है। शुरू में लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से चले जाएंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन आप जॉब्स भी वहाँ क्या करोगे जब आप ऐसे इलीगल तरीके से चले जॉब तो जाते हो? जॉब तो मिल जाती है, बट वो तो फिर वही टैक्सी ड्राइवर या कहीं होटल में काम कर लिया, ये छोटी मोटी जॉब्स ही है, मिनियल लेबर जॉब मिलती है आपको गार्डन साफ करना है, घर के टॉयलेट साफ करने हैं, ऐसे काम मिलते हैं। तो फिर लेकिन जो आप भारत में नहीं कर सकते हो, लेकिन वहाँ जाके आप अमेरिकन ड्रीम में ये करोगे। हाँ, लेकिन वहाँ पे आपको 10 यूरो या $10 मिलेंगे ना 1 घंटे के। आप हमारे देश में बता दो कि यहाँ पे 1 घंटे आपको काम करने के लिए कौन आदमी है जो मिनियल जॉब करने के लिए, आपके घर में सफाई वाली आती है, कितनी देर रहती है? वो तो पूरा घर का काम, चलिए एक पर आवर्ली बेसिस पे, कितना पैसा देते हो? जस्ट टेल मी। Yeah, I pay her for one the entire month. For the entire month you're talking. She stays at my house for
या यू आर राइट इन दैट केस, उतना नहीं है। एग्जैक्टली Yeah. तो होता क्या है कि जितना आप महीने का दे रहे हो वहाँ एक दिन में डॉलर से कमाते हैं। कंपेयर करोगे तो ठीक है। डॉलर से कंपेयर करने की बात नहीं है, वहाँ महंगा डॉलर के हिसाब से परचेज भी तो करना पड़ेगा ना। वहाँ पे अगर खाना खाने जाओगे तो वो भी आपको $2 $3 ले लेंगे। हाँ वहाँ पानी की बोतल लेने जाओगे तो $2 की तो आपको पानी की बोतल मिलेगी, जो आप 20 रुपए में ले रहे हो वहाँ 160 रुपए की है या 180 रुपए की है। अब तो 92 हो गया ना डॉलर, तो वो तो आपके 180 रुपए क्रॉस कर गया। Yeah. तो वहाँ आपकी खर्चा भी उसी हिसाब से। बट प्रॉब्लम ये नहीं खर्चे की, बात सिर्फ इतनी है कि वहाँ कैश इकोनॉमी में आप एक दिन में उतना कमा पाओगे जो यहाँ पूरे महीने में नहीं कमा सकते। जी। यहाँ वहाँ एक हफ्ते में आप कहीं ना कहीं सर्वाइव करने लायक पैसा कमा लोगे। सिर्फ हमारे देश में ऐसे लोग नहीं है जो इस तरीके की लेबर मार्केट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना बेनिफिट देखते हैं। अगर वहाँ सरकारी रेट चल रहा है, मान लीजिए €10 या $10 का रेट चल रहा है कि पर आवर आपको उतना पे करेंगे, और आप इलीगल हो, आपको 8 दे देंगे, 7 दे देंगे, वो अपना बेनिफिट देखेगा। आप किसी क्लब में जाओगे और सिक्योरिटी का काम करोगे, जी कर रहे हो ना। जी लेकिन होता क्या है कि उसके बाद आपकी लाइफ जो है ना वहाँ एक जेल की तरह है। इमोशनल कनेक्ट दो, आप कहीं भी भाग जाओ, एक चीज़ याद रखना, आप एक चीज़, आप कहीं भाग जाओ इमोशनली, आप थ्रू आउट योर लाइफ आप अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहोगे। हमेशा। दिस इज़ वन। दूसरा, जो लोग डंकी रूट से जा रहे हैं, अब आप न्यूज़ में अगर आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। यहाँ से क्या किया, आपने टूरिस्ट वीज़ा लिया, जी आपने बोला कि हम नेपाल चले जाएंगे, नेपाल नहीं मतलब यूरोप में किसी जगह चले गए, आपने बोला फिर वहाँ से दूसरी कंट्री में जाएंगे क्योंकि यूरोप में आपका ट्रैवल काइंड ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है। फिर वहाँ आपको ट्रकों के अंदर भर भर के बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, फिर आपको ऐसी जगह लेके जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जहाँ लेके गए हैं, वहाँ आपके साथ मारपीट हुई है, रॉड से हड्डियाँ तोड़ दी हैं पैर की, लड़कों की, हरियाणा के लड़के बता रहा हूँ। फिर उनको वहाँ से वीडियो कॉल करवाते हैं अपने घर पे कि कॉल कर कि हमें पैसा चाहिए, और पैसा आप कैश नहीं भेज सकते, बिटकॉइन में भेजो। अगर आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे को यहीं जान से मार के गाड़ देंगे। ये बहुत बड़े गैंग हैं, लोगों ने पैसा भेजा है 50-50 60-60 लाख रुपए, उसके बाद भी बच्चे को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो लीगल नहीं है, उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है। वो जा रहा है, वो फंस के जा रहा है, वहाँ पहुंच रहा है कैसे भी वहाँ करके। गायब हो गया, किसको पता गायब ही हो गया, नहीं किसको चलेगा पता। आप जिंदगी में शक्ल नहीं देगा, आप बात नहीं हो पाएगी, मर गया, खत्म। ना। जी आपकी ज़िंदगी से बढ़ के क्या है? आपने पैसे यहाँ दे दिए। अच्छा, दूसरा क्या है कि यहाँ के जो एजेंट हैं वो आपको वो अमेरिकन ड्रीम दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अमेरिकन ड्रीम नहीं दिखाएंगे तो आप अपनी ज़मीन बेच के पैसा कैसे लाओगे? पंजाब में अकेले मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी ट्रैवल एजेंट्स जो इस तरीके के ना, कि जो आपको इमिग्रेशन एजेंट बने हुए हैं, अगर टोटल केस हुए ना 50% केसेस सिर्फ पंजाब के हैं, चाहे FIR रजिस्टर हुई है कि हमें इलीगल तरीके से वहाँ भेज दिया, हम वहाँ गए, कुछ लोगों के फर्जी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के एडमिशन वाले पेपर बनाए। बीच में तो चला ही था ना ये, वहीं एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिए जा रहे थे। एग्जैक्टली तो उसमें एजेंट का सबसे बड़ा हाथ था कि आपको फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़ा दिए। अब सामने वाली गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि आपके एजेंट की गलती थी, वो बोलेगी कि डॉक्यूमेंट तुमने यूज़ किए हैं, और एक बार अगर आप वहाँ से डिपोर्ट हो गए तो आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए उस कंट्री का रास्ता बंद है। जी तो पर सर यहाँ जिंदगी भर उस बच्चे का भी तो जीवन खराब हो गया ना। हाँ, ही हैड टू सफर, और ही और शी। तो legally यहाँ जाओ पे ना। आप उस एजेंट को पकड़ के नहीं अंदर कर सकते। तो करते ना, FIR होती है, लेकिन जिस आदमी ने कैश में 1 करोड़ रुपए ले लिए, आप प्रूव कैसे करोगे कि आपने 1 करोड़ रुपए दिए? कैश में कैश में हुआ। कैसे किया? और मान लो FIR हो गई, हमारे देश में 15 साल केस चल रहा है, FIR का मतलब रिकवरी नहीं होती है। दूसरा, उस देश में जहाँ से डिपोर्ट हो गए वहाँ 100% क्रॉस लग गया आपके पास, आप कभी नहीं जा सकते उस देश में दोबारा। लीगल जाने में प्रॉब्लम क्या है? आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाओ, या आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट वहाँ का कल्चर देखोगे, वहाँ कोई जॉब मिलेगी तो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, US में हैं, कनाडा में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, जापान में है, सिंगापुर में है, लीगल तरीके से गए सब लोग। लीगल तरीके से जाने में प्रॉब्लम क्या है? दूसरा, आप हमारे देश में अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। जी 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 पर ये ड्रीम जो है ना, बेसिकली ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ जाएंगे, वो कहते हैं ना कि वो डॉलर लोगों में को कमाएंगे। कनाडा की धरती तो पवित्र धरती लगती है। आप सोचो, ये तो मूवीज में भी दिखाया है जी। कि आगे जी कनाडा की पवित्र धरती पे एक बार पैर रख दिया, अब उसके बाद वापस नहीं जाना। लेकिन लाइफ इतनी आसान नहीं है। आप होते क्या हो कि अच्छी लाइफ लेने के चक्कर में जाते हो, ट्रैप में फंस गए तो उसके बाद आप भी बर्बाद हो, आपका पूरा परिवार बर्बाद है, ज़मीनें बिक जाएंगी, आपको मार के फेंक भी देंगे रास्ते में लोग, और यहाँ पे आपके माँ बाप को आग देने वाला नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन भी होती है, और इलीगल तरीके से गए हुए आदमी का कोई वाली वारिस नहीं होता। देयर आर